हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम। साइंस और कंप्यूटर के ग्रेड 4th एग्जाम में पांच क्वेश्चंस है। सिलेबस में क्लियरली आपको लिख कर दिया है, जैसा कि बोर्ड पे भी दिख रहा है और आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये प्रश्न संख्या है। यहाँ पर साइंस के लिए भी आपको 5 दिए गए हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और कंप्यूटर के लिए भी, जैसे हिंदी के लिए 20 है, इंग्लिश के लिए 15 है, उसी तरीके से साइंस के लिए और कंप्यूटर के लिए 5 है। स्वाभाविक सी बात है आपके दिमाग में क्वेश्चन आना कि क्या हमें इसको पढ़ना चाहिए। तो हम डिस्कस करेंगे इसको पढ़ने से आपको कितना फायदा है और ना पढ़ने से कितना नुकसान है। सबसे पहली चीज तो पढ़ने से कभी नुकसान नहीं होता है, हमेशा फायदा ही रहता है। फिर भी मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, ये 10 जो क्वेश्चन है लगभग 13 नंबर के बैठेंगे आपके लिए, क्योंकि आप जानते हो कि 120 क्वेश्चन है और 120 क्वेश्चन आप लोगों के 200 नंबर के हैं, तो उसी हिसाब से ऑलमोस्ट ये 10 क्वेश्चन 13 नंबर के बैठेंगे। वैसे तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कट ऑफ पे इन क्वेश्चंस का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। उसका रीजन है जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं या जो नहीं भी पढ़ रहे हैं, बेसिक साइंस और बेसिक कंप्यूटर थोड़ा बहुत सभी बच्चे जानते हैं। यानी ये मान के चलिए इन 10 क्वेश्चन में से लगभग 4-5 क्वेश्चंस बच्चे करने की ट्राई करेंगे। हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन ट्राई सब करेंगे। तो क्या मैम इनको हमें पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए तो किस सोर्स का इस्तेमाल करते हुए हमको इनको पढ़ना चाहिए? देखो, सिलेबस से ये चीज तय करते हैं। सबसे पहले सिलेबस मैं खोल लेती हूँ आपके सामने, जो साइंस का है प्लस कंप्यूटर का है। ये देखो, सबसे पहले ये आपका साइंस का सिलेबस है, जिसमें लिख रखा है फिजिकल और केमिकल चेंजेस, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बचपन में पढ़ते हैं, क्लास 10th की बुक में भी आपने पढ़ा होगा, और मुझे लगता है अगर नहीं भी पढ़ा और जनरल आइडिया है कि फिजिकल चेंजेस कौन से होते हैं जिसमें प्रॉपर्टीज में चेंज होते हैं या नहीं होते हैं, केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं, तो आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। धातु, अधातु, यौगिक, प्रकाश का परावर्तन व नियम, आनुवांशिक से संबंधित शब्दावली, और मानव शरीर प्लस आपके जो है मानव रोग और अपशिष्ट प्रबंधन। देखो, मेरी आपसे सलाह ये रहेगी, इस टॉपिक को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेना। और ये आपको ज्यादा कोई बुक वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर लेना इस टॉपिक के साइंस की पीवाईक्यू बुक से, या फिर आप किसी यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में भी इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है धातु, अधातु, यौगिक। इसको भी अगेन आप यूट्यूब वीडियो से चेक करें। प्रकाश का परावर्तन और नियम, यानी रिफ्लेक्शन जो होता है लाइट का, लाइट एक पूरा चैप्टर होता है, क्लास 10th की बुक में भी दे रखा है, जिसमें आपने लेंसेज वगैरह भी पढ़े होंगे, तो वो वाला क्वेश्चन तो आता ही है। तो एक क्वेश्चन यहां से मान के चलो। वैसे 5 क्वेश्चन इन्होंने बोले और 5 से ज्यादा टॉपिक है, फिर भी एक क्वेश्चन प्रकाश का परावर्तन से आएगा। आनुवांशिकी आप पढ़ भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। वैसे इसमें सिर्फ शब्दावली लिख रखी है, तो आप जो है गूगल की मदद से या किसी वीडियो की मदद से शब्दावली देख सकते हो, लेकिन इस पार्ट को मेरी मानो तो स्किप कर देना। मेरा सजेशन है आपसे, इस पार्ट को स्किप कर देना। उसका रीजन है कि इसमें लिख दिया है मानव शरीर, और मानव शरीर की संरचना, अंग, तंत्र, मानव के ये जो हिस्सा है शरीर का, उसमें आपके बहुत सारे सिस्टम आते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि आप लोगों के अलग अलग श्वसन तंत्र अलग होता है, इसी तरह से प्रजनन तंत्र अलग होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम अलग होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग होता है। तो ऐसे 4-5 सिस्टम पढ़ोगे 5 नंबर के लिए, एक क्वेश्चन के लिए, वो जरूरत नहीं है। इसको स्किप कर सकते हो। आनुवांशिक को भी चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन ये जरूर पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन कंफर्म आएगा और इजी भी रहता है। नेक्स्ट, मानव रोग भी आप पढ़ सकते हो, एक क्वेश्चन डेफिनेटली मानव रोग से आएगा। हालांकि उनको याद करना चैलेंजिंग रहता है, तो ऐसे रोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ऐसे रोगों को आप पढ़ लेना, क्योंकि इनके डायरेक्ट कारक पूछे जाते हैं। या फिर HIV वगैरह के लिए कौन सा टेस्ट होता है, या फिर आप लोगों के TB वगैरह के लिए कौन सा टेस्ट रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वहां से। फिर अपशिष्ट प्रबंधन, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने, स्टार लगा रही हूँ, इसको तो पढ़कर ही आपको जाना है। अपशिष्ट प्रबंधन पढ़ना है, मानव रोग पढ़ सकते हो, इसको स्किप कर देना। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन देख लेना, इसको समझने का है, इसमें ज्यादा करने का नहीं है। फिर भी इन सभी क्वेश्चंस को पीवाईक्यू से करोगे तो डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम स्कोर करोगे, ज्यादा से ज्यादा आपकी मेहनत पे है। ये तो रहा साइंस वाले पार्ट पे। पढ़ना कहां से है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से और यूट्यूब वीडियोस की मदद से। बहुत ज्यादा आपको इसके पीछे, बुक के पीछे भागने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट देखिए सर, कंप्यूटर की अगर मैं, क्योंकि जनरल साइंस आएगा, कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो बेसिक कंप्यूटर की जानकारी जो एक आदमी को होना चाहिए। सरकारी नौकरी में आजकल RSCIT कंपलसरी कर दिया है, तो वो आपसे उम्मीद गलत नहीं कर रहे हैं कि आपके पास बेसिक जानकारी है या नहीं है। जैसे ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम का ओवरव्यू है, उसमें भी लिख कर दिया है हार्डवेयर डिवाइसेस कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, और सॉफ्टवेयर में भी आपके ऑपरेटिंग और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप सॉफ्टवेयर का वीडियो चेक कर सकते हैं, आप जो हार्डवेयर का वीडियो चेक कर सकते हैं। वैसे बचपन से थोड़ा बहुत जानकारी आपको होगा भी, बेसिक बेसिक चीजें आपको जो है, पहले तो बहुत ज्यादा चलता था कि कंप्यूटर का मेमोरी किसको बोला जाता है, दिमाग किसको बोला जाता है। अब थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आने लगे हैं। जैसे आप लोग अगर ये देखोगे, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, जो कंप्यूटर जिनका मेन सब्जेक्ट रहता है, उन एग्जाम्स के अंदर तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से बेसिक जानकारी पूछेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगेन PYQ सबसे बेस्ट तरीका है इसको कवर करने का। फिर है ऑफिस एप्लीकेशन। बच्चों ये वैसे भी आपको आनी चाहिए, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट और ईमेल, ये जानकारी आपको होनी भी चाहिए। अगर ये एग्जाम का पार्ट भी नहीं है तो भी मुझे लगता है कि आपको सीखना चाहिए। MS वर्ड, जो भी फाइल बनती है आपकी वर्ड फाइल, सारा टेक्स्ट वगैरह जिसमें रहता है, MS एक्सेल जहां पर डेटा एंट्री वगैरह होती है, इसके अलावा MS पावर पॉइंट होती है। आपको जो ये हमारी PPTs मिलती हैं सब पावर पॉइंट में ही रहती है, जो मैं स्लाइड्स लेकर आती हूँ पढ़ाने के लिए। इसके अलावा इंटरनेट और ईमेल के बारे में, सबके बारे में बेसिक जानकारी आपको लेनी है। मैं तो कहूंगी इन दोनों ही सब्जेक्ट के लिए आप जो है शॉर्ट नोट्स कोई आपको अवेल करवा रहा है तो बेस्ट है, शॉर्ट नोट्स इनके कवर करें। इसके अलावा हमारे पास जो भी सोर्सेज अवेलेबल होंगे, मैं आपको डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल VIPM क्लासेस पे अवेल करवा दूंगी, दोनों ही सब्जेक्ट के हमारे पास जो भी शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि यहाँ पर और भी एग्जाम्स के लिए क्लासेस चलती हैं, तो दोनों सब्जेक्ट हमारे यहाँ ऑफलाइन में चलते हैं, इसलिए मैं इनके शॉर्ट नोट्स जो हमारे पास अवेलेबल होंगे वो आपको करवा दूंगी। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनके स्क्रिप्ट नहीं करना है। अगेन सेव योर टाइम, बहुत ज्यादा इन दोनों सब्जेक्ट्स पे टाइम देने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा आप पॉलिटी में ध्यान देंगे तो शायद वहां अच्छा स्कोर कर लेंगे। बेसिक साइंस आएगी, जितनी जानकारी एक बच्चे को होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर आएगा, जितनी जानकारी एक बच्चे को होनी चाहिए। तो एग्जाम में नहीं भी होता तो एक एक दिन आप निकाल कर थोड़ा बहुत जो है इनको ओवरव्यू कर सकते हैं, ज्यादा दिन नहीं, एक दिन देख के लो कि ये मुझे पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स रेडी कर लो, रिवाइज कर लेना, इतना काफी है। बाकी इंग्लिश के लिए तो आप जानते ही हैं, मैं बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आपको करवा रही हूँ, आप किसी भी चीज का फायदा ले सकते हो। 100 डे सीरीज अगर कोई बच्चा रेगुलरली कर रहा है तो 15 में से 10 क्वेश्चन तो करेगा ही करेगा, कम से कम, ज्यादा करेगा लेकिन मैं तो कम से कम बता रही हूँ क्योंकि बोनस होंगे। इसके अलावा पूरा आपको यूट्यूब पे जो है सिलेबस पड़ा हुआ है, थ्योरी पार्ट पड़ा हुआ है, वहां से भी कवर कर सकते हो। एड फ्री चाहिए तो आपको एप्लीकेशन पे भी है, बुक है जिसमें कंप्लीट थ्योरी आपकी लिख रखी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने यूट्यूब पे करवा रखे हैं। जिस भी तरीके से आपको मदद चाहिए आप ले सकते हो। ये इंग्लिश के लिए मदद आप किसी भी तरीके से ले सकते हो। और आप जानते हैं कि VIPM की जो बुक है उसमें थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों है, तो आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और किसी भी तरह की मदद चाहिए प्लीज मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जो चीज जिस फॉर्मेट में आपको बतानी चाहिए उस फॉर्मेट में डिलीवर करूँ। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम में नहीं लिखे होते हैं लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज उनको पढ़ लिया करो आप। थैंक यू सो मच बच्चों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलती हूँ।